दोस्तों मैं एक ऑप्शंस ट्रेडर हूँ और मेरी बहुत सारी रिक्वायरमेंट होती है जो मुझे एक प्लेटफॉर्म के अंदर चाहिए। मुझे ओआई एनालिसिस करना होता है, मुझे देखना होता है मैक्सपेन कहाँ है, मुझे देखना होता है पीसीआर कहाँ है, मुझे स्ट्रैटेजी बिल्डर में पे ऑफ चार्ट बनाना होता है जिससे मुझे पता लगता है मेरे को मैक्सिमम प्रॉफिट कितना आएगा, मैक्सिमम लॉस कितना आएगा। और सबसे इंपॉर्टेंट बात कि अगर मेरे पास एक स्ट्रैटेजी है जिसको मैं एक पर्टिकुलर टाइम पर, मान लेते हैं कि 9:20 पर मैं सुबह चलाना चाहता हूँ, 2-3 घंटे बाद मैं उसको बंद करना चाहता हूँ, मैं अपना एक प्रॉफिट और एक लॉस मैं डिसाइड कर लेता हूँ कि ये मेरे को हो जाए तो मैं एग्जिट करूंगा। अगर मुझे अपनी स्ट्रेटेजी को टोटली ऑटोमेट करना है तो वो मैं कैसे कर सकता हूँ, वो भी एक ही प्लेटफॉर्म पे हो जाएगा। तो ये सारी चीजें एक प्लेटफॉर्म पर हो जाएगी। रिसेंटली दोस्तों फाइट्स की तरफ से एक नया अपडेट आया है, ऑप्शंस प्लेटफॉर्म इंप्रूव कर दिया गया है और बहुत सारी चीजें अब आपको इसके अंदर मिल रही है। तो एक एक करके देखेंगे कि अगर आप एक ऑप्शन ट्रेडर है और आपकी जितनी रिक्वायरमेंट है वो सारी रिक्वायरमेंट फायर्स का प्लेटफॉर्म कैसे फुलफिल करता है, एक एक करके दोस्तों चेकआउट करते हैं। तो स्क्रीन के ऊपर नोटिस करिए दोस्तों, फायर्स का ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म मैंने खोल लिया है। तो ये जो इंटरफेस है ये आपको मिलता है। उसके बाद देखिए इसके अंदर एक ऑप्शन है टूल्स का, ये देखिए टूल्स वाले ऑप्शंस के अंदर आप स्ट्रेटजी बिल्डर का जो ऑप्शन है इसके ऊपर आप जाएंगे तो अलग से एक प्लेटफॉर्म आपके लिए खुल जाएगा। अब इस प्लेटफॉर्म पे सारा ऑप्शंस का काम आपके लिए होने वाला है। बहुत सारी चीजें हैं जो आपको रिक्वायरमेंट होती है और वो सारी चीज आपकी इसी प्लेटफॉर्म पर हो जाएगी। कैसे होगी जरा चेकआउट करते हैं। सबसे पहले ओवरव्यू पर जाते हैं। तो ओवरव्यू पे आपको जो सबसे पहली चीज दिखाई देती है वो देती है हीट मैप। इसमें आपको यह पता लगता है कि कौन सा इंडेक्स बुलिश है, कौन सा बेरिश है, किसके अंदर लॉन्ग बिल्डअप हो रहा है, शॉर्ट बिल्डअप हो रहा है। तो अगर मैं यहाँ देखूं सेंसेक्स के अंदर लॉन्ग बिल्डअप पे चल रहा है, उसके बाद मिड सीपी निफ्टी के अगर देखें शॉर्ट बिल्डअप पर चल रहा है और निफ्टी नेक्स्ट 50 शॉर्ट कवरिंग के ऊपर चल रहा है। तो आपको सबसे पहले ये पता लगता है कि क्या चल रहा है। उसके बाद देखिए टॉप गेनर्स और लूजर्स में आप यहां देख सकते हैं कि आज के दिन टॉप गेनर्स और लूजर्स कौन से हैं। एक्सपायरिंग सून में आप देख सकते हैं कौन कौन सी एक्सपायरी सबसे नजदीक है। तो आज दोस्तों एक्सपायरी थी सेंसेक्स की, बैंकेक्स की। उसके बाद देखिए कुछ एक्सपायरी जिसकी डेट्स आपको दिखाई दे रही है। तो आपको एक ओवरव्यू मिल गया मार्केट में क्या चल रहा है। सेम चीज आप कमोडिटीज में देख सकते हैं, सेम चीज आप स्टॉक्स में देख सकते हैं कि स्टॉक्स वगैरह में क्या क्या चल रहा है। हीट मैप है। आप कहेंगे जी बहुत नॉर्मल है, बहुत सारे प्लेटफॉर्म ये देते हैं। अभी रुकिए, अभी एडवांस चीजें आएंगी, अभी तो मैंने शुरुआत करी है, ये तो ट्रेलर भी नहीं है, ठीक है ना, पूरी पिक्चर बाकी है, अभी रुके रहिए। उसके बाद देखिए हम आते हैं नीचे की तरफ। नीचे की तरफ आपको दिखता है ओआई एनालिसिस, ठीक है। तो निफ्टी अभी हमने सेलेक्ट करा हुआ है, तो निफ्टी का ओआई क्या है वो आपको यहां पता लग जाता है। उसके बाद ओआई चेंज क्या है वो आप यहां देख सकते हैं। उसके बाद मैक्सपेन क्या है वो आप यहां देख सकते हैं बहुत इजीली, निफ्टी का मैक्सपेन क्या है। उसके बाद आपको पीसीआर अगर देखना है तो ये दोस्तों पीसीआर देख सकते हैं, पीसीआर कैसा चल रहा है। तो ये सारी एनालिसिस आप इजीली कर सकते हैं। उसके बाद दोस्तों जो सेकंड इंपॉर्टेंट चीज है वो है एनालिटिक्स, ठीक है। आप यहां पर आते हैं तो यहाँ पर 15 से ज्यादा आपको ब्रैकेट्स मिलते हैं जहां पर आप अपनी एनालिसिस कर सकते हैं। अगर आपको ओआई की करनी है, मैक्सपेन की करनी है और मल्टी स्ट्राइक ओआई की करनी है तो वो आप यहाँ कर सकते हैं। ट्रेंडिंग ओआई की करनी है वो आप यहाँ कर सकते हैं। उसके बाद हिस्टोरिकल पीसीआर एंड मैक्सपेन आप देखना चाहते हैं वो आप देख सकते हैं। ओआई की इंटरप्रिटेशंस आप देखना चाहते हैं वो आप यहाँ देख सकते हैं। ओआई एंड प्राइस ड्रॉप्स आप देखना चाहते हैं, आपको यहां पता लग जाएगा कि ओआई भी चेंज हुआ है, प्राइस ड्रॉप्स भी हुए, ठीक है। एटीएम आईवी चार्ट्स आपको देखना है, इंप्लाइड वॉलेटिलिटी देखनी है, ठीक है। मल्टी स्ट्राइक आईवी आपको देखना है, देख सकते हैं। ऑटो एटीएम स्ट्रेडल आपको देखना है, ऑटोमेटिक ये एटीएम पर स्ट्रेडल का जो आपको ग्राफ है वो आपको दिखा देता है। उसके बाद स्ट्रेडल एंड स्ट्रेंगल चार्ट आपको देखना है वो आप यहाँ देख सकते हैं। फ्यूचर का ओआई वगैरह आपको देखना है, देख सकते हैं। फ्यूचर्स वॉल्यूम्स आपको देखने हैं वो आप देख सकते हैं। तो ये जो भी लोग ऑप्शंस करते हैं उनको बहुत अच्छे से पता है कि इन सभी चीजों से हम कैसे कैसे एनालिसिस करते हैं, ठीक है। तो ये सारी चीज आप कर सकते हैं एनालिटिक्स प्लेटफॉर्म पे। अब इसके बाद हमारे पास ऑप्शन आता है स्ट्रैटेजी बिल्डर का। अब हमें स्ट्रैटेजी बिल्डअप चाहिए, हमें ये एनालिसिस करने के लिए मार्केट क्या कर रहा है। अब देखिए यहां पर आ गया स्ट्रैटेजी बिल्डर। प्री बिल्ड बहुत सारी स्ट्रेटजीज आपको मिलती है, आप इन्हीं को कस्टमाइज करके यूज कर सकते हैं। उसके बाद आप इस फाइंडर पे जा सकते हैं, तो आप अपने लिए कोई स्ट्रेटजी फाइंड कर सकते हैं। अपनी कुछ कंडीशंस आप डालेंगे कि आपको क्या लग रहा है, मार्केट ऊपर जाने वाला है, बीच में रहने वाला है, नीचे जाने वाला है, टारगेट प्राइस क्या है, वो आप डालेंगे तो आपको फायर्स स्ट्रेटजी सजेस्ट करता है। उसके बाद प्री बिल्ड बहुत सारे ऑटोमेशन है, इनके बारे में बात बाद में करेंगे, फिलहाल हम एनालिसिस की बात कर रहे हैं।
तो ये दोस्तों एनालिसिस है। तो अगर आप देखेंगे मार्केट अभी ऊपर था, फिर सडनली मार्केट 100-150 पॉइंट नीचे गया, अभी हम करंटली देख रहे हैं, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि मार्केट अभी फिलहाल ठीक चल रहा है। तो उस हिसाब से मैं मार्केट के अंदर लिटिल बिट मान लेते हैं कि मैं बुलिश हूं, ठीक है। तो मैं अपने लिए सबसे पहले बुलिश स्ट्रेटजीज को फाइंड करना चाहता हूं, ठीक है। तो मेरे लिए दोस्तों देखिए बहुत सारी अब बुलिश स्ट्रेटजीज आ गई है जिनको मैं लगा सकता हूं, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए मेरे पास एक कॉम्बिनेशन है बुलिश आयरन कॉन्डर का, ठीक है। मैं इसको एक बार क्लिक कर लेता हूँ, ठीक है। तो ये है दोस्तों बुलिश आयरन कॉन्डर, ठीक है। अगर आप इसके अंदर देखेंगे इसका जो लैग है वो आप यहाँ देख रहे हैं, यहाँ नीचे की तरफ है। तो अगर मान लेते हैं कि मार्केट अभी एक्सपायर्ड होने वाला है, दो वर्किंग डेज है, उसके बाद एक्सपायर्ड हो जाएगा। तो अगर मार्केट थोड़ा सा आगे चले जाए और यहाँ का जो थीटा डिके है वो मुझे मिल जाए, तो ये मेरे लिए एक स्ट्रेटेजी है जो मैं चाहता हूँ कि मैं प्ले कर सकता हूँ। इसमें मैक्स लॉस देखिए आपका डिसाइडेड है, 2000 पे मैक्स लॉस है, 4500 पे मैक्स प्रॉफिट आपको दिखाई दे रहा है, ठीक है। तो आपको पहले ही पता है कि भाई मेरा मैक्स लॉस और मैक्स प्रॉफिट क्या है। प्रोबेबिलिटी प्रॉफिट 31% है, कम है ऑप्शन सेलिंग के हिसाब से। तो मैंने अपने लिए एक स्ट्रेटेजी चूज कर ली। मैं अपने हिसाब से अपनी स्ट्रेटेजी बना सकता हूं, मैं अपने हिसाब से लैग्स ऐड कर सकता हूं, माइनस कर सकता हूं। यहां से आप जो स्ट्रेटेजी चाहे बना सकते हैं या हटा सकते हैं, ये आपकी मर्जी है कि आपको क्या करना है। आपको पीएनएल का ग्रीक्स चाहिए, स्ट्रेटेजी चार्ट चाहिए, मल्टी स्ट्राइक ओवाई चाहिए, कंबाइंड चार्ट चाहिए, वो सब आपको यहाँ दिखाई देगा, ठीक है। कंबाइंड चार्ट आपको कैंडल स्टिक में भी आप देख सकते हैं, इस पे इंडिकेटर्स वगैरह भी आप लगा सकते हैं, तो वो आप कर सकते हैं। जो सबसे ज्यादा एडवांस चीज है जिसके ऊपर आज में मेरा फोकस है और इसको बताने के लिए मैं बहुत एक्साइटेड हूं, वो है ऑटोमेशंस, ठीक है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज, और ये आपका रिस्क भी मैनेज करेगा, आपका टाइम भी बचाएगा, आपको डिसिप्लिन भी रखेगा। देखिए कई बार हम डिसाइड कर लेते हैं कि हम स्ट्रेटेजी में इतना लॉस लेंगे, लेकिन ले नहीं पाते हैं क्योंकि हमें लगता है कि शायद अभी प्रॉफिट आ जाएगा, प्रॉफिट भी निकल जाएंगे, और वो डिसिप्लिन जब हटता है तो आप लॉस में जाते हैं। तो मेरे पास मान लेते कोई स्ट्रेटेजी है और मुझे उसको ऑटोमेट करना है। अब ये मैंने स्ट्रेटेजी बिल्डर में लगा लिया, अब मैं सिंपली इसको क्लिक करूंगा ऑटोमेट नाउ पर, ये सारे लैग्स ऑटोमेटिक यहाँ लग गए हैं, ठीक है। अब मैं अपने हिसाब से इसको मैनेज कर सकता हूं। मैं पर्टिकुलर एक एक लैग का टारगेट स्टॉप लॉस अलग अलग से लगा सकता हूं, अलग अलग लैग को मैं अलग अलग टाइम पर एग्जिट कर सकता हूं, ठीक है। ये पूरी तरीके से मैनेज कर सकता हूं मैं ऑल ओवर प्रॉफिट एंड लॉस को भी मैनेज कर सकता हूं। कैसे अभी समझाएंगे। मान लेते हैं कि मैंने अपने लिए एक आयरन कॉन्डर चूज कर लिया है, लेकिन फिलहाल मार्केट थोड़ा गिर रहा है, तो मैं चाहता हूं कि मार्केट 50-70 पॉइंट्स ऊपर जाए तब मैं इसको इंप्लीमेंट करूं, अभी ना करूं। अभी थोड़ा गिर रहा है क्योंकि मेरा स्ट्रैटेजी जो है वो बुलिश होने पर ही पैसा देगा, ठीक है। अब यहां पर देखिए मैं ऐड एंट्री करता हूं एंड शेड्यूल कंडीशन पे जाता हूं, ठीक है। तो मैं इसको एक ट्रिगर देना चाहता हूं, मुझे अपनी एंट्री को शेड्यूल्ड करना है, ठीक है। तो मैं कहता हूं कि भाई मुझे वीकली बेसिस पे ये स्ट्रेटेजी चाहिए, और मैं मंडे को इस स्ट्रेटेजी को प्ले करूंगा क्योंकि ट्यूसडे को एक्सपायरी होती है, अगले दिन एक्सपायरी है, तो थीटा डीके स्ट्रॉन्ग मिलेगा। तो मुझे मंडे अप्लाई करना है, ट्यूसडे मान लेते हम एग्जिट कर देंगे, या मंडे भी हम चाहे तो एग्जिट कर देंगे, हमें डिसाइड करना है कि हमें क्या करना है। तो अगर मुझे मान लेते स्ट्रेटेजी बनानी है, ठीक है, तो मैं इसको कहता हूँ भाई सुबह 10 बजे ये स्ट्रेटेजी मुझे चाहिए, ठीक है, मॉर्निंग 10 बजे। और इसको हम ऐड एंट्री कंडीशंस करते हैं प्राइस ब्रेकआउट अबोव, ठीक है ना, प्राइस बेस पे हम करना चाहते हैं। तो मैं चाहता हूं कि निफ्टी 24,200 से ऊपर जब जाए तब ये मेरे लिए स्ट्रेटेजी इंप्लीमेंट हो। तो ये देखिए मैंने एलटीपी लगाया। सबसे पहले अब मुझे पूछ रहा है कि कौन से इंडेक्स पे आप ट्रैक कर रहे हो। निफ्टी 50 के इंडेक्स पे हम ट्रैक कर रहे हैं। हमने देखिए यहाँ कंडीशन लगा दी ग्रेटर देन, ठीक है ना, एलटीपी ग्रेटर देन, और प्लस मैं यहाँ पर एक वैल्यू लगा रहा हूं 24,200। जब भी 24,200 से ऊपर निफ्टी जाएगा ये ऑटोमेटिक आपकी स्ट्रेटेजी को एग्जीक्यूट करेगा, ठीक है। उसके बाद हम लगा रहे ऐड एग्जिट कंडीशंस। एग्जिट कंडीशंस क्या है, कैसे करनी है, उसको जरा समझते हैं। अब एग्जिट आपको कैसे करना है। अब जैसे कि हमने देखा था कि 1900 रुपए का मैक्स लॉस था, 4,500 रुपए का मैक्स प्रॉफिट था। तो मैं यहाँ पर एक कंडीशंस लगा देता हूँ कि भाई मुझे कैसे अपनी स्ट्रेटेजी को प्ले करना है। तो जैसे स्ट्रेटेजी इंप्लीमेंट हो, ठीक है, तो यहाँ पर देखिए ऑलरेडी एक चेक लगा हुआ है पोजीशंस बुक, ठीक है ना। तो यहाँ पर देखिए मैं यहाँ पर लगा रहा हूं टोटल पीएनएल, ठीक है। टोटल पीएनएल जब भी मेरा मान लेते हैं 3,000 पे हो जाएगा, मैक्स प्रॉफिट 4,500 था, तो मैं इसको बोल रहा हूँ कि अगर 3,000 पे प्रॉफिट उसमें आ जाता है तो मेरी स्ट्रेटेजी को एग्जिट कर दो, सारे लेग्स हटा दो, सब हटा दो, ठीक है। दूसरी मैं इसमें एक कंडीशन लगाना चाहता हूँ
टोटल पीएनएल की 2 कंडीशंस लगाना चाहता हूं। पहली कंडीशन तो 3,000 रुपए लग गई, 3,000 का प्रॉफिट आएगा, ऑटोमेटिक सब एग्जिट हो जाएगा। सेकंड कंडीशन में लगाना चाहता हूं, ठीक है, टोटल पीएनएल की वैल्यू मैंने इसको दे दिया -2,000 या मैं -1,500 भी लगा सकता हूं, मेरी मर्जी है, ठीक है। मैंने 1,500 लगा लिया और इसको 200 मैंने लगा दिया, ठीक है। अब मेरी स्ट्रेटेजी कैसे बन गई कि जैसे ही निफ्टी 24,200 को क्रॉस करेगा, मेरे लिए एक बुलिश आयरन काउंटर क्रिएट कर दिया जाए, ठीक है। उसमें मेरा मैक्सिमम प्रॉफिट 3,000 रुपए रहेगा, मैक्सिमम जो लॉस रहेगा वो 1,500 रुपए रहेगा। ऑब्वियसली अभी जो प्रॉफिट एंड लॉस आ रहे हैं मंडे वाले दिन वो नहीं आएंगे, तो एक बार आप चेक कर लेना मंडे वाले दिन क्या आते हैं, आपको एक बार चेक करना पड़ेगा। उसके बाद ये अपना काम करेगा, आप इसको सिर्फ स्टार्ट कर दीजिए। स्टार्ट करने के बाद आप इसका नाम लिख सकते हैं, मैंने लिख दिया बुलिश आयरन कॉन्डोर एट 242। अब मुझे ध्यान रहेगा 24,200 पर जब जाएगा तब ये मेरे लिए करेगा प्रोसीड, ठीक है। अब मैं इसको कंफर्म कह रहा हूं कि कंफर्म कर दो। अब दोस्तों मेरी स्ट्रैटेजी लग गई है, देखिए ऑटोमेशन पे लग गई है। अब ये शेड्यूल्ड है, ये वेट कर रहा है। जैसे ही 24,200 मंडे वाले दिन हमने बात करी है 10 बजे, आप इसको 9:20 कर सकते हैं, तो आपने ये शेड्यूल्ड कर दिया है। जब भी कंडीशन मीट होगी ऑटोमेटिक फायर्स आपके लिए ये सभी ट्रेड को एग्जीक्यूट कर देगा। स्टॉप लॉस वगैरह, टारगेट्स वगैरह जो आपने दिए उस हिसाब से ये ट्रैक करेगा। जो भी चीज मीट होगी पहले वो ऑटोमेटिक सभी लेग्स को हटा देगा। कितना आसान, कितना इजी काम हो गया। काफी लोग दोस्तों एट द मनी पर कॉल और पुट बेचते हैं एक्सपायरी वाले दिन, तो वो क्या करते हैं, एक्सपायरी वाले दिन एक पर्टिकुलर टाइम पर बेचते हैं और एक स्टॉप लॉस लगा देते हैं, तो वो ऑटोमेट आप इसमें भी कर सकते हैं। अब आपका काम बच जाता है। इन सभी फीचर्स को यूज करने का आपको कोई एक्स्ट्रा पैसा नहीं देना होता, सिर्फ जो ब्रोकर की ब्रोकरेजिस है वो आपको देनी होती है। जो नॉर्मली आप डिस्काउंट ब्रोकर की देखते हैं 20 रुपीज पर ऑर्डर, वो दोस्तों आपको फायर्स को भी देनी है, बाकी बहुत सारे जो ब्रोकर्स हैं उनको भी देनी है। आपको ऑटोमेट करने का, इस तरीके की चीजें करने का कोई एक्स्ट्रा चार्जेस आपको नहीं देना है। हो गया ना इजी काम आपका। तो इस तरीके से दोस्तों आप इसको यूज कर सकते हैं। उसके बाद देखिए ऑटोमेशन पर आप जाएंगे, देखिए ऑटोमेट स्ट्रेटेजीज, 1 सेकेंड, देखिए मैं यहाँ ऑटोमेट पे जाता हूँ, तो यहाँ पर देखिए जो भी स्ट्रेटेजीज मैंने ऑटोमेट करी है वो आपको यहाँ पर दिखाई देगी, ठीक है। यहाँ पर आपको दिखाई दे रही है। आप जब चाहे इसको पॉज कर सकते हैं, स्टॉप शेड्यूल कर सकते हैं, जब चाहे आप इसको एडिट कर सकते हैं। देखिए मैं इसको स्टॉप शेड्यूल करता हूँ। इसके बाद दोस्तों आप इसको एडिट कर सकते हैं। ये देखिए यहाँ पर देखिए आप इसको डुप्लीकेट बना सकते हैं, आप इसकी डिटेल देख सकते हैं, आप स्ट्रेटेजी को एडिट कर सकते हैं, कोई चीज आपको चेंज करनी कर सकते हैं, और आप चाहे तो उसको डिलीट कर सकते हैं, आप चाहे तो उसको स्टॉप कर सकते हैं। ये दोस्तों यहाँ पर डिलीट हो गई और आपका ये सभी काम हो गया। तो ये है दोस्तों फायर्स का न्यू ऑप्शंस प्लेटफॉर्म, जो सभी चीजें आपको दे रहा है। जिस जिस चीजों की आपको रिक्वायरमेंट पड़ती है वो सभी इनके पास है। आप इंडिविजुअली अलग अलग लेग का स्टॉप लॉस, टारगेट वगैरह भी सेट कर सकते हैं, जो हमने अभी देखा था, और ऑल ओवर भी हमने देखा कि आप कर सकते हैं। तो कौन सी ऐसी चीज है जो उसके अंदर मिसिंग है, आप कमेंट बॉक्स पे अपना ओपिनियन दे सकते हैं। प्लेटफॉर्म कैसा लगा ओपिनियन दे सकते हैं। एक और इंपॉर्टेंट चीज है, अगर प्लेटफॉर्म समझ नहीं आ रहा है, ऑटोमेशन अगर आपको समझ नहीं आ रहा है, तो यहाँ पर देखिए एक एक्सपर्ट हेल्प का एक बटन दिया गया है, आप इसको क्लिक करिए। क्लिक करने के बाद अपनी एक मीटिंग शेड्यूल कर लीजिए, ठीक है। यहाँ पर देखिए एक मीटिंग आप शेड्यूल कर सकते हैं कि भाई पर्टिकुलर टाइम पर ये आपको दिया भाई कब कब ये अवेलेबल है, तो काफी देखिए वेटिंग चल रही है, तो आप एक मीटिंग शेड्यूल करके अपने लिए रख सकते हैं। तो मीटिंग रखने के बाद आपको पूरी तरीके से समझाया जाएगा ये कैसे काम करता है। बाकी बहुत सारा ट्यूटोरियल अवेलेबल है यूट्यूब पर, बहुत सारी चीजें अवेलेबल है। हम इन फ्यूचर आपको बहुत सारा ट्यूटोरियल ला करके देंगे और आप इसको बहुत इजीली इंप्लीमेंट कर सकते हैं। तो ये था दोस्तों फायर्स का न्यू प्लेटफॉर्म, अपना ओपिनियन दीजिए। अच्छा मेरा एक एफिलिएट लिंक लगा हुआ है फायर्स का, अगर आप चाहे तो फायर्स में अकाउंट ओपन कर सकते हैं। अकाउंट ओपनिंग का फायर्स आपसे कोई चार्जेस नहीं लेता। मेरे लिंक पर अकाउंट ओपनिंग करने का कोई अलग से कमीशंस आपको नहीं देना होता, जो फायर्स लेता है वही देना होता है, चाहे आप डायरेक्ट खुलवाए चाहे एफिलिएट लिंक से खुलवाए, और अकाउंट मेंटेनेंस के चार्जेस भी आपको नहीं देने होते। तो ये सारी चीजें दोस्तों आपको मिलती है फायर्स में। कैसा लगा अपना ओपिनियन कमेंट बॉक्स में प्लीज दीजिएगा, मेरे तक पहुंच जाता है कमेंट्स। मैं जल्दी मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, गॉड ब्लेस यू, बाय बाय दोस्तों।